नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये कमेंट किया था कि सैटर्न इन द 11th हाउस के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो सैटर्न इन द 11th हाउस के ऊपर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और देखा कि जितने मेरे क्लाइंट्स थे या फिर जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, उनमें से सैटर्न इन द 11th हाउस कैसे काम करता है एंड व्हाट इज़ दैट दैट मेक्स इट डिफरेंट। तो जो एनालिसिस था दैट वाज़ वेरी गुड। मुझे काफ़ी हद तक कुछ समझ में आया, तो मैं चलिए आपके साथ वो सब शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले ये कि सैट जो 11th हाउस आपका होता है दैट इज़ फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। जो आपका डिज़ायर होता है वो आपको अचीव करना होता है वो। और कोई भी मेलेफिक उपाच्य घर में 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड द 11th हाउस इसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। और सैटर्न स्पेसिफिकली इन द 11th हाउस इज़ वेरी गुड। जो काल पुरुष की कुंडली बनती है वहाँ पे सैटर्न का 11th हाउस होता है, वो उसका नेचुरल घर होता है। तो यहाँ पे सैटर्न 11th हाउस में बहुत ही अच्छा काम करता है। अभी किस तरह से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ ये होता है, हम लोगों ने देखा कि सैटर्न कहीं पे भी बैठता है तो वहाँ का जो सिग्निफिकेंस है उसको बढ़ा देता है। उसका मेन रीज़न ये होता है ना कि उस चीज़ से लेकर के आपका जो कर्मा होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके रिलेटेड जो सिग्निफिकेंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसी कारण से। मतलब कि आप उस चीज़ को लेकर के अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं जिसके कारण वो चीज़ प्रोमिनेंट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि सैटर्न 11th हाउस में ये नेटवर्क काफ़ी अच्छा बना देता है, क्योंकि नेटवर्किंग का घर है वो। जो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर है उसके लिए तो इंसान लाइफ को एंजॉय काफ़ी ज़्यादा करता है, ऐसे लोगों का मैंने देखा है। तो एन्जॉयमेंट के लिए पीछे नहीं हटते ऐसे लोग। नेटवर्क, आप मान लो कि फ्रेंड सर्कल बहुत है, एन्जॉय बहुत ज़्यादा करते हैं और जो कुछ अचीव करना है वो अचीव कर लेते हैं। और बिकॉज़ इनका जो डिज़ायर है या फिर जो अचीव करने के लिए जो एस्पिरेशन है दैट इज़ सो हाई, इसके कारण क्या होता है कि एक तो ये कि शनि यहाँ पे तीसरे घर में तीसरी दृष्टि से लग्न में देख करके जो आपका कद है वो बढ़ा देता है। आपको हमेशा लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, ये या फिर आपका जो नेटवर्क है या फिर जो एन्जॉयमेंट वाला एस्पेक्ट है वो बढ़ जाता है। और क्योंकि आप लाइफ में एन्जॉय ज़्यादा करते हो और आपके, ऐसा कह लो कि जो आपके एस्पिरेशंस हैं वो काफ़ी बड़े हैं, ये जब अष्टम भाव में देखता है ना तो फिर ये आपकी आयु भी बढ़ा देता है। एक चीज़ देखिए ये होता है कि हमारी जो इच्छा होती है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि हमारा जो हेल्थ है, वाइटैलिटी है वो कैसा होगा। सैटर्न अगर यहाँ पे है तो फिर अष्टम भाव में देख करके इंसान यूजुअली काफ़ी लंबा जीता है। और ऐसा मैंने देखा कि इन लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी अच्छा रहता है कंपेयर टू अदर्स। रीज़न बीइंग कि ये आपके जो डिज़ायर्स है वो बड़े रहते हैं और आपको रहता है कि नहीं उसको आपको अचीव करना है एंड दैट इज़ वाई ये चीज़ रहता है कि हाँ, दे यूजुअली लिव लॉन्गर। यहाँ पे बैठ कर के फिर आपके पंचम भाव वहाँ पे भी देखता है, तो मेन आप ऐसा कह सकते हो कि जो आपके लव अफेयर्स होते हैं या फिर जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड इज़ ऑल अबाउट 5th हाउस। अब क्योंकि आपको एंजॉय करना है, विशेस को फुलफिल करना है, तो ये पार्ट तो अपने आप ही कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, तो विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। तो ओवरऑल ये जो प्लेसमेंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे एक इफ़ एंड बट मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये तो सैटर्न का अकेला प्लेसमेंट हो गया, लेकिन अगर लग्न खराब है, लग्नेश खराब है, तो ये गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। अब वो कैसे जाता है ये आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि लग्न में योग खराब बन रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पापकत्री योग बन रहा है या लग्न में बहुत ज़्यादा पापी ग्रह है या फिर इंसान का खुद का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो ये जो एकादश का शनि है, ये आपका एटीट्यूड ख़राब कर सकता है। आपको जो आपके जो दोस्त होंगे वो ख़राब मिलेंगे। ख़राब इन द सेंस कि आपको पार्टी करनी है, आपको एन्जॉय करना है, आपको ड्रिंक करना है, आपको स्मोक करना है, ये जो एस्पेक्ट होता है लाइफ को एन्जॉय करने का, वो एस्पिरेशन ऑन द हायर साइड चला जाता है कंपेयर टू ये कि आई कुड डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी, ये है। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई शुभ प्रभाव होता है और अ, अगर मान लीजिए कि कुछ और अच्छे प्रभाव हो जाते हैं लगन के ऊपर या फिर इंसान का कोई एस्पिरेशन है दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, ऑन द वेरी पॉजिटिव साइड, तो होता क्या है ना कि ये जो योग है सैटर्न इन द 11th हाउस, तो ऐसा मैंने देखा कि बहुत सारे जो सन्यासी होते हैं या फिर बहुत वो लोग जो जिनको बहुत कुछ ज़्यादा अचीव करना है सोसाइटी में और एनीथिंग, मान लीजिए कि वो रिलीजियस के लिए, अपने रिलीजन के लिए करना हो या फिर अपने सोसाइटी के लिए करना हो और दे वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग, तो यहाँ पे क्या है ना, ये सैटर्न इन द 11th हाउस ये काफ़ी हाई एस्पिरेशंस आपके सेट कर देता है। उसके कारण आपका कद तो सोसाइटी में बढ़ता है, साथ ही साथ ये भी है कि आप कुछ अच्छा कर भी जाते हो। तो ऑल इन ऑल मैं बोलूँगा कि इसके दोनों एस्पेक्ट है, बट इन अ नटशेल अगर मुझे बताना हो कि किसी सबके लिए अगर कुछ कॉमन होता है फॉर सैटर्न इन द 11th हाउस, तो वो ये चीज़ होता है कि
फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, आप आपके जो एस्पिरेशंस होते हैं वो काफ़ी हाई आप सेट करते हो। उसको हाई सेट करने के कारण आपके जो नेटवर्क्स है, फ्रेंड सर्कल है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्त यार काफ़ी होते हैं। एन्जॉय करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये एस्पेक्ट, क्योंकि ये काम त्रिकोण है। तो काम त्रिकोण में आकर के अगर सैटर्न बैठा हुआ हो तो यूजुअली फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर तो काफ़ी अच्छा देता ही है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि बाकी घर में बैठ कर के बाकी घर को दृष्टि दे करके वो काफ़ी अच्छा प्रभाव भी देता है। तो इन अ नटशेल तो ये हो गया। अब चलिए इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो होते हैं अलग अलग कुंडलियों में, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ और बताता हूँ कि कैसे इसका पॉजिटिव या नेगेटिव रोल प्ले आउट हुआ। तो अभी जो आप कुंडली देख रहे हैं ये तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। अब यहाँ पे कुछ लोग आर्गू करेंगे कि नहीं इनका तो स्कॉर्पियो असेंडेंट है, बट बिलीव मी इट इज़ लिब्रा असेंडेंट ओनली, ये स्कॉर्पियो असेंडेंट है नहीं। अब यहाँ पे इनका अगर आप देखोगे कि लग्नेश यहाँ पे एक आदर्श भाव में चला गया है, जो कि इंसान के जो एस्पिरेशन है वो काफ़ी हाई रहता है, या फिर जो नेटवर्क है इनका बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा हाई रहा होगा। सो इन अ वे आप ऐसा कह सकते हो कि बचपन से ही नेटवर्किंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे होंगे। सैटर्न इज़ वेरी क्लोज टू एग्जिटिंग लियो साइन और वर्गो में जा रहा है 29 डिग्रीज का, बट इवन देन ये इसी का फल देगा एकादश भाव का। यहाँ पे एक चीज़ तो है कि ये काफ़ी अच्छा एक राजयोग बना अ, लग्न का और पंचम का, और जो कि एकादश भाव में बैठा है। एंड एज ए सेट कि ये आपके एस्पिरेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई सेट कर देता है और आपको कुछ अच्छा अचीव करना पड़ता है, करना रहता है लाइफ में, जिसके कारण आप नेटवर्क काफ़ी अच्छा बना लेते हैं। और मोदी जी का तो हमें पता है कि शायद इनके जो नेटवर्किंग रहा होगा वो तो बचपन से ही रहा होगा, एंड वो नेटवर्किंग को यूज़ करके इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा अचीव किया है लाइफ में। एंड दैट हैज़ बीन थ्रू आउट ऑन द वेरी बेसिक लेवल। जब वो आरएसएस के प्रचारक रहे, उसके बाद फिर बीजेपी में आए, उसके बाद फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर उस एस्पेक्ट में इनका जो नेटवर्किंग रहा दैट हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव। और अभी अगर हम लोग देखें कि वर्ल्ड लेवल पे जैसे एक वर्ल्ड एक ग्लोबल लीडर की तरह जैसे वो आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इतने सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के बाद हिज नेटवर्किंग हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑल द ग्लोबल लीडर्स। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाता है फॉर सैटर्न इन द 11th हाउस। अब कुछ दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये है योगी आदित्यनाथ का, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड हमें मिल रहा है कि लग्नेश जो है वो तो एकादश में जाकर के उच्च राशि का हो गया, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। उसके साथ साथ ये कि जो अष्टमेश है, अष्टमेश के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे है, लग्न में केतु मतलब कि वो सन्यासी वाला जो भाव है वो आ जाता है, और उसके साथ साथ ये जो 6th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है, ये सब मिल करके लग्नेश को यहाँ पे बल दे रहे हैं या फिर इसमें दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो द्वादश का स्वामी है वो तो यहाँ पे बुध है, और उसके साथ साथ ये जुपिटर दैट इज़ द 6th लॉर्ड, और सैटर्न इज द 8th लॉर्ड, वो यहाँ पे इसके साथ बैठा है। तो देखिए जितने भी अनिष्ट हो सकता था वो यहाँ पे जा करके लग्नेश को बल दे रहा है। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि नहीं ये तो शुभ योग है, शुभ योग बन करके यहाँ पे इसको बल दे रहा है। पॉइंट क्या हो जाता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इनका ग्रोथ तभी तक हो सकता है जब तक ये पूरा सन्यासी या त्याग भाव से सब कुछ कर रहे हो। क्योंकि अगर आपका 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड ये जा करके अगर आपको बल दे रहा है, तो लाइफ में आप तभी अच्छा कर सकते हो जब आप ये मान के चलो कि मेरा कुछ है नहीं, मुझे जो कुछ है मतलब कि सब कुछ वापस दे करके जाना है। दैट इज़ वेर यू कैन वर्क लाइक अ सन्यासी, और उसके बाद जा करके जो आपके एस्पिरेशंस होंगे या फिर जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हैं वो सब कुछ फुलफिल होगा। तो ये इनके चार्ट का एक कंडीशन है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सैटर्न का ये जो प्लेसमेंट रहा दैट हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव फॉर हिम। जो नेटवर्किंग था आई वुड से कि हम लोगों को उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन आगे चल कर के हमको काफ़ी ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। और वैसे अगर आप देखें कि एज अ चीफ मिनिस्टर इन्होंने जितने सारे काम किए और जितना होल्ड रखा है ओवर द इंटायर स्टेट दैट हैज़ बीन कमेंडेबल। और ये मेनली इसी का सैटर्न इन द 11th हाउस का होता है। तो एज अ सेट लोग अपने एस्पिरेशंस काफ़ी हाई सेट करते हैं, और उसके कारण ये कि वो लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते हैं, और उसके कारण वो जो नेटवर्क बनता है वो अलग है। तो दैट इज़ दी की टेक अवे। यहाँ पे एक और चीज़, सचिन तेंदुलकर सेम थिंग, सैटर्न इन द 11th हाउस, और ये एक इंडिकेशन दिखता है कि जैसे इनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर ये जो सैटर्न है ये एक्टिवेट हुआ, और आप देखोगे कि 96 के बाद से इनका जो परफॉर्मेंस था दैट हैज़ बीन वेरी गुड, ही हैज़ बीन वन ऑफ द स्टार्स।
तो ये एक कारण होता है। आप देखोगे कि जो योग बना वो योग कैसे ट्रिगर होता है। एंड एज अ सेड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एस्पिरेशन दैट ही हैज सेट फॉर हिमसेल्फ, जो इनका नेटवर्क बना या फिर जो लोग इनके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे जा कर के बोलते कि नहीं मुझे नेटवर्क बनाना है, बट इन अ वे इनका जो कद है सोसाइटी में दैट इटसेल्फ इज़ हेल्पफुल टू मेक हिमसेल्फ अ ब्रांड। तो ये है। अब ये तो कुछ सेलिब्रिटीज़ का चार्ट हो गया। अब चलिए कुछ ऐसे चार्ट्स लेते हैं जो कि मेरे क्लाइंट्स का है, और जहाँ पे आप लोग ये देख पाओगे कि कॉमन लेवल पे, कॉमन मैन के टर्म्स पे ये कैसे काम करता है। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने अब तक बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए जहाँ पे लोगों ने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया है। अब देखते हैं कि कहाँ पे लोगों ने इसको ख़राब तरीके से भी यूज़ किया है। अच्छा, ये एक मेरे क्लाइंट का ही चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेम जो लग्नेश है वो यहाँ एकादश भाव में बैठा हुआ है और मून और सैटर्न का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो अगेन इसका अगर देखें तो ही इज़ अ बॉडी बिल्डर, तो काफ़ी अच्छी फिज़िक इन्होंने बनाई है, काफ़ी तगड़ा इनका शरीर है। एंड मेनली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये जो छठे का स्वामी है वो यहाँ पे एकादश में जा कर के बैठा हुआ है, तो विनिंग ओवर द कंपेटिटर्स। और उसके साथ साथ ये कि जो सैटर्न की प्लेसमेंट है दैट ऑल्सो शोज़ कि लाइफ में ये हमेशा उन्नति ही करते रहेंगे। तो इनका जो नेटवर्क बना, सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ़ैन फॉलोइंग, बहुत सारे लोग इनके साथ एसोसिएटेड है, ओनली फॉर द रीज़न बीइंग कि इनकी जो फिज़ीक है या फिर इनका मैं बोलूँगा कि जो इन्होंने फिज़ीक बनाया फिटनेस के थ्रू, और उसके बाद जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग बनी, उसके बाद इनके जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। एंड दैट हैज़ बीन वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस कि क्यों इतने इनके नेटवर्क बने। तो एज अ सेड, ये सैटर्न यहाँ पे बैठ करके अपने आप आपके जो एस्पिरेशन है वो काफ़ी हाई सेट कर देता है, और उसके कारण आपको जो अचीव करना होता है वो फिर आप विद एज द टाइम प्रोग्रेसेस आप धीरे धीरे वो अचीव करते जाते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखोगे कि सैटर्न हैज़ गॉन इनटू द 11th हाउस। अब यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि हाँ डिग्री कम है, तो ये 10th हाउस का रिजल्ट देगा या 11th हाउस का, सो दैट इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजन कि यहाँ किसका प्रभाव आपको ज़्यादा मिलेगा। ये एक चार्ट है जहाँ पे मुझे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा नहीं सैटर्न इन द 11th हाउस। हाँ, हालाँकि इनके नेटवर्क काफ़ी अच्छे हैं। वन ऑफ द मेजर रीज़न बीइंग दैट शी हरसेल्फ इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, क्वाइट गुड लुकिंग, वो एक रीज़न है। बट एज़ सच अगर मैं इस टर्म्स से बात करूँ कि व्हाट द पर्सन हैज़ अचीव्ड ओवर द टाइम, तो दैट हैज़ बीन वेरी मीडियोकर। ओनली रीज़न बीइंग दैट द पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, और शी हैज़ बीन अप्रोच्ड बाय लॉट ऑफ पीपल। तो वो एक कारण है कि बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस द सैटर्न हैज़ वर्कड आउट। तो ये एक कारण हो सकता है। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे आप देखोगे कि लग्न में पाप का त्रियोग बना है। लग्नेश लग्न में पाप का त्रियोग, और यहाँ पे जो शनि है वो नीच के सूर्य के साथ बैठा है। अच्छा, कोई भी ग्रह, उच्च का ग्रह अगर नीच के ग्रह के साथ बैठ जाता है तो फिर वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उसका हो जाता है। तो सैटर्न, सन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है लेकिन सैटर्न थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। होता क्या है ना कि दोनों एक दूसरे के जो सिग्निफिकेंस है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो और यहाँ पे देखो चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन। अब लोग ये बोलेंगे कि यार लग्न में जुपिटर है तो लड़का तो बहुत अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। हाँ, दिखने में अच्छा हो सकता है, फेस में स्वीटनेस हो सकता है, ये है, बट बात करने के तरीके में वो प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बाद ये कि ही विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, ये चीज़ है बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ मार्स एंड केतु ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। सो द पर्सन हैज़ बीन इन्वॉल्व इन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और जितना हो सके एंजॉय करो, जितना हो सके पैसे उड़ाओ। और पैसे उड़ाते उड़ाते ये इस लेवल पे चला गया कि इसका जो लोन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी सिविल स्कोर जो है बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई, और द पर्सन हैज़ बीन स्ट्रगलिंग अलॉट। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर लग्नेश लग्न में होता है ना तो ये इंसान को काफ़ी कंफर्टेबल बना देता है। और हम लोग यूजुअली सुनते हैं कि जो आप कंफर्ट से निकलते हो तब जा कर के आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाते हो। लेकिन क्या है ना कि अगर लग्नेश लग्न में हो तो मतलब कि मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे खुश हूँ। मैं अपने टर्म्स पे ही खुश रहूँगा और अपने टर्म्स पे लाइफ को जीऊँगा। मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मैं अपने टर्म्स पे हमेशा मतलब आई विल बी हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो ये एक चीज़ हो जाता है और जिसके कारण आप लाइफ में उतना आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है विच हैज़ बीन क्वाइट मीडियोकर, और जहाँ पे ये है कि ये सैटर्न इन द 11th हाउस,
ये गलत तरीके से काम किया। इन अ वे आप ऐसा कह सकते हो कि मुझे अपनी शान शौकत दिखानी, मुझे ये दिखाना कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं गाड़ी ख़रीद रहा हूँ, मैं यहाँ पार्टी कर रहा हूँ, यहाँ घूमने जा रहा हूँ। और उस एस्पिरेशंस के कारण, उस ट्रैप के कारण ये इंसान खुद ही उसमें फँस गया और फँस करके फिर इतना ज़्यादा इसने डेट क्रिएट कर लिया अपने ऊपर। तो एज अ सेड इट कुड वर्क इन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ दी वेज। तो ये आपको देखना है, चार्ट को थोड़ा अच्छे से जज करना है और समझना है कि वो किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। So this has been my analysis on Saturn in the 11th house. Let me know how you like the video और इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। Thank you for watching. See you in the next video. Bye.